Hello everyone. Pick a card to know about your professional life in 2 years from now. 1, 2 or 3. Pile 1 आपके कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, द हर्मिट, फुल मून इन सैजिटेरियस एंड जस्टिस। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि जो लक का व्हील है वो आपके फेवर में अब टर्न कर रहा है। तो आपने जितना भी हार्डवर्क किया है, जितने भी डेडिकेशन के साथ आपने अगर पढ़ाई करी है अपने उस करियर को लेके या फिर किसी और चीज़ के लिए अपनी स्किल्स इन्हांस करी हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको इन 2 सालों के अंदर दिख जाएंगे। प्लस अगर आप कोई मूवमेंट प्लान कर रहे हैं, किसी टाइप की स्विच करना चाहते हैं अपनी कंपनी या फिर अपना करियर गोल ही स्विच करना चाहते हैं कि अब जो पढ़ाई आपने करी है उस लाइन में नहीं जाना, किसी और लाइन में जाना, तो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक अ डिसीजन। सेकंड, जो लवर्स का कार्ड है वो बताता है कि आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई एंटर कर सकता है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो आपके इस नए कनेक्शन से, या फिर आप कोई नया एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में। थर्ड, द हर्मिट बताता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और आप अब और भी ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेके। हो सकता है आपको इतना कॉन्फिडेंस ना रहता हो अपने ऊपर पहले, लेकिन अब जो टाइम चल रहा है आपका, अब जो आपका जो लक फेवर कर रहा है आपको, उसमें आपको अपनी और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और इसमें आपको किसी और की हेल्प नहीं लेनी, ये आपको खुद ही चीज़ें पता चलेंगी। मतलब आपको अकेले रहने से, सॉलिट्यूड में अपनी खुद की बातें, दूसरों को ऑब्जर्व करने की स्किल्स, अपने काम करने का तरीका खुद पता लग जाएगा। पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि आप क्या क्या और कर सकते हैं, कि आपके पास और क्या क्या टैलेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फुल मून इन सैजिटेरियस। ये कार्ड बताता है कि आपको छोटी छोटी बातों पे जो क्रिटिसिज्म आप दे देते हो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि आप कहाँ तक आ चुके हो, आपने क्या क्या अचीव कर लिया है लाइफ में, और जो आपके लिए फेवर में अभी तक नहीं था, जो आपको नहीं मिला, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको किसी टाइप की कोई प्रमोशन नहीं मिली, तो दैट वाज नेवर डेस्टिन्ड फॉर यू। तो आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है, आपको एक बड़ा प्लान देखना है जो यूनिवर्स ने आपके लिए सेट कर रखा है। सो नेक्स्ट इज जस्टिस, जो बताता है अगर आप किसी टाइप के लीगल काम में लगे हो, जैसे अगर आपने कहीं पेपर फाइल कर रखा है और आपका काम नहीं बन रहा, करप्शन से अगर आपका काम नहीं बन रहा, या कोई आपको इंटेंशनली हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए एक फेयर डिसीजन आएगा। अगर आप सही हो तो आपके फेवर में डिसीजन आएगा, अगर वो बंदा सही है तो उसके फेवर में डिसीजन आएगा। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हम कई बार देखते हैं आगे से आगे बढ़ के लोग काम करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को पुल डाउन करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है तो एक फेयर डिसीजन आएगा, जस्टिस विल प्रिवेल। पाइल 2 आपके कार्ड्स हैं मदर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नॉर्थ नोड एंड डेथ। तो मदर ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, रिचेस, ग्लोरी एंड एवरी लिटिल थिंग जो आपको लगता हो कि आपके करियर में ये तो होना ही चाहिए। लाइक कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, ठीक है, और लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स हमें बताता है कि गैदरिंग हो सकती है, किसी टाइप की सेलिब्रेशन हो सकती है, ठीक है, हो सकता है आपको कोई अवार्ड मिलने वाला हो या फिर आपकी कोई प्रमोशन हो जाए इन 2 सालों में। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सेलिब्रेशन दिखाता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाता है। आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पे काम करने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छा एक जेल अप होने वाला है। अगर आपकी अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ, अभी कोई क्लैशेस चल रहे हैं बॉस के साथ या अपने पीयर्स के साथ, तो वो ख़त्म हो जाएंगे तब तक, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको अपने करियर में। अगर आपकी, और क्योंकि मुझे कोई चेंज भी नहीं दिख रहा, मुझे बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है, कप्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है और आप इतनी एनर्जी रेडिएट करोगे अपने ऑफिस में, अपने काम करने की जगह पे, कि लोग आप
आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होंगे, आपकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी इनके सामने आएगी। आप जो काम करोगे लोग कहेंगे कि हमें भी वैसा ही करना है और हमें तुमसे ही करवाना है। तो इस टाइप की एनर्जी आई कैन फील फ्रॉम दीज कार्ड्स। नेक्स्ट है नॉर्थ नोड, जो बताता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मदर ऑफ पेंटिकल्स ने क्या बताया कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, लेकिन नॉर्थ नोड जो बता रहा है, जो एक राहु को भी सिग्निफाई करता है, तो वो बता रहा है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा आप ऐसे रिलैक्स नहीं हो सकते कि ओके हाँ अब मुझे सब कुछ मिल गया, बस इसी सैलरी पे खुश हूँ या फिर इसी काम में खुश हूँ। डोंट सेटल, ओके, यू शुड नेवर सेटल, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मोर, मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ। तो रुकना नहीं है कहीं भी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ भी दिख रही हैं और उस काम को करने के लिए एनर्जी भी दिख रही है। तो रुकना मत, अपना और मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। डेथ का कार्ड है, लोग डर जाते हैं यमराज को देख के, बट यहाँ पर डेथ सिग्निफाई करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारा काम आपकी तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है सेलिब्रेशन का मतलब आपकी प्रमोशन हो या फिर बहुत कुछ आपकी कंपनी को ही फ़ायदा हो रहा हो, उस चीज़ का इवेंट हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आपकी तरफ आ रहा है और आप उसको बहुत अच्छे से निभाने वाले हो। ग्लोरी भी है, नेम फेम सब मिलने वाला आपको। पाइल 3 आपके कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू मून इन एरीज एंड द सन। तो एस ऑफ कप्स हमें बताता है कि कुछ नई बिगिनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इन पर्टिकुलर, और कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, या कुछ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा भी ना हो कि आपके पास ये टैलेंट है और आप इसको एक करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी हॉबी को, अपने पैशन को अगर आपको अपनी प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है तो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो बताता है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में, अपने करियर के टर्म्स में जो भी अचीव किया है वो अपने सपोर्ट से किया है। मतलब अपने पेरेंट्स का सपोर्ट हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हो सकता है, मतलब आपका डिसीजन अपने करियर में कभी भी अकेला नहीं रहा। अब अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हो और जिसमें आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो अगेंस्ट देम, बट अगर आपको अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन लेना है तो यू कैन टेक इजीली, बिकॉज आपके कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप एक नई बिगनिंग भी कर सकते हो और अपना डिसीजन आप खुद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बता रहा है ओ गॉड, ऐसा लग रहा है कि आप अपना डिसीजन खुद लेने वाले हो, लेकिन आपके बाहर से रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो क्रिटिसाइज करने के लिए रेडी हैं। ये जो स्वॉर्ड्स ऊपर दिख रही हैं ये बताती हैं कि बाहर से एक्सटर्नली ऐसे अटैक्स हो सकते हैं आपके ऊपर, नॉट फिजिकली बट मेंटली। हो सकता है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए कि आप ये डिसीजन मत लो, या आप वहाँ पर मत जाओ पढ़ने, या उस लाइन में मत जाओ, वो करियर लाइन आपके लिए अच्छी नहीं है। इस टाइप का क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को काम करना है, ठीक है। बिकॉज मेरे को एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा दिख रही है न्यू मून इन एरीज की वजह से, जो बताता है कि आपको अपना जो प्लान है वो आगे लेके जाना है। अगर आप 1 महीने की प्लानिंग करते हो कि अगले 1 महीने में मैं क्या करूँगा या करूँगी, तो आप उसको 1 साल की प्लानिंग में कन्वर्ट करो कि आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी हैं। अपने मिड टर्म गोल्स बनाओ, ठीक है, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो, ठीक है। प्लान आउट एवरी सिंगल डिटेल जो आपको अचीव करना है या जो आप चाहते हो कि आपके प्रोफेशन वैसा हो। नेक्स्ट है हमारे पास द सन, जो बताता है कि आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो जो हमें कार्ड में दिख रहा है, या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। प्लस सूर्य नमस्कार तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको इसके लिए फिजिकली भी स्ट्रांग होना है और इसके लिए मेंटली भी स्ट्रांग होना है। तो आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको मेडिटेशन भी करनी है और आपको अपने डिसीजंस भी खुद लेना है। बाकी आपकी
जो भी करियर लाइफ है इन 2 years वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ब्रेव दिखाई दे रही है मुझे। लाइक सेल्फ मेड होते हैं ना कुछ लोग, तो वो वैसे एनर्जी आ रही है मुझे इन कार्ड से कि आप अपना खुद का कुछ स्टैंड लेने वाले हो, अपने खुद के लिए कुछ बनाने वाले हो। इस रीडिंग में इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट niharikaastro.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।